हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बीएड नर्सरी, जो बीएड नर्सरी होती है ना, उसके बारे में बताऊंगी कि क्या क्वालिफ़िकेशन होती है बीएड नर्सरी करने के लिए, कितनी फ़ीस लगती है, किस यूनिवर्सिटी से करनी होती है। क्योंकि एनटीटी का डिप्लोमा तो बहुत लोगों ने किया हुआ है, लेकिन जो नर्सरी बीएड है ये अभी नया ही सुनने में आया है बच्चों को, या फिर मतलब जो टीचर हैं उन्होंने भी अभी, मैंने कई टीचरों से पूछा कि सर क्या होता है, फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो पता चला कि नर्सरी जो बीएड होती है वो क्या होती है। तो देखो, इसके लिए हमें 12th प्लस ग्रेजुएशन जो बीए होती है ना वो करनी होती है, और उसके बेस पे ही हमें एडमिशन मिलता है। जैसे ग्रेजुएशन के बाद जैसे हम बीएड करते हैं ना, तो वो तो नॉर्मल बीएड होती है, और ये ग्रेजुएशन के बाद जो बीएड होगी, ये नर्सरी बीएड जो करनी होती है उसको वो एडमिशन लेता है। स्पेशल जो बीएड होती है 2 ईयर की होती है ये। और ये क्या कहते हैं इसको, इसमें खर्च तो बहुत ज़्यादा लग जाता है। जैसे कि ये लगा लो पर ईयर का, ये लगा लो 40,000 के करीब करीब। ये देखो अलग अलग जो मतलब होती है ना ये यूनिवर्सिटी वगैरह, तो ये अलग अलग लेती हैं चार्ज। और देखो अब तो ये है जिसके पास नर्सरी बीएड है ना, उसका तो ये लगा लो कि उसकी तो लाइफ ही चमक जाएगी। क्योंकि चंडीगढ़ में भी एनटीटी की पोस्ट आई हुई है और दिल्ली में भी एनटीटी की पोस्ट आई हुई है। मतलब ये जो है नर्सरी बीएड मांग रखा है उनमें, स्पेशल दे रखा है नर्सरी बीएड ही चलेगा उसमें, या फिर DECED ही चलेगा। ये भी 2 साल का होता है। और देखो भाई, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि भाई देखो, बहुत पहले मतलब चलाया था ये कोर्स, लेकिन बहुत कम बच्चों ने इसमें इंटरेस्ट लिया था, किया था। लेकिन एकदम से ही इस कोर्स में मतलब इतने बंदे जुड़ना चाह रहे हैं अब, तो क्या ही मतलब हो सकता है। क्योंकि बेरोजगारी इतनी हो रखी है, जिसने बीएड कर रखी है वो भी नर्सरी बीएड करना चाहता है। क्योंकि अब ये नहीं सोचते हैं कि भाई इधर नहीं तो इधर, देखो टीचिंग लाइन में जाना है। मैं मेरे को ही लगा लो, मैंने मतलब कि स्पेशल नहीं कर रखी, सिंपल बीएड कर रखी है मैंने। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि अगर मैं ये नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, मतलब नर्सरी टीचर में जाना है, तो मेरे को बीएड करनी पड़ेगी नर्सरी वाली। लेकिन उसके लिए जब मैं करूँगी तो मेरी एज निकल जाएगी, क्योंकि मेरी एज अब है 29, और 2 ईयर की वो होती है, तो ये लगा लो 31। और अब फिर दिल्ली में 31 वाले भर नहीं सकते, और शायद चंडीगढ़ में भी शायद इतनी ही एज होती है, मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं पता। लेकिन दिल्ली का पता है मेरे को 30 ही होती है। तो देखो, जिसकी 30 या फिर 29 है और दिल्ली में जाना चाहता है जॉब के लिए, वो तो नर्सरी बीएड ना करे, भले ही ना करे। क्योंकि उस ज़्यादातर तो देखो लड़के तो ना ही करे, क्योंकि लड़कों को तो देखो भाई कंपनी वगैरह में ही अच्छी मिल जाती है। और वैसे भी यहाँ पे कई जगह मतलब ऐसे दिया रहता है कि सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही अप्लाई कर सकती हैं। तो लड़कों का तो इसमें कोई मेरे को देखो ऑप्शन मिल नहीं रहा भाई, करनी चाहिए। अगर देखो उनका मन है तो कर लीजिए, क्योंकि देखो आगे क्या पता भी क्या कुछ बदल जाए, या सबको ही मौका मिल जाए भरने का फार्म। और ये 2 साल की होती है। और भाई इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। और जो ECCE होता है उसमें तो 8-10 हज़ार ऐसा खर्चा आता है, और वो 1 साल की होती है, वो जल्दी हो जाती है। लेकिन उसका कहीं भी ये नहीं है। अब हरियाणा में निकल रखी है 4 हज़ार से अब 6 हज़ार, लेकिन फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहे। ये नहीं पता कौन सी जो है मतलब यूनिवर्सिटी से मान्य है वो चलेगा, या फिर एनसीटी ही चलेगा, इग्नू चलेगा, या फिर जो प्राइवेट संस्था करा रहे हैं वो। कुछ नहीं है था पता, कहाँ से करे बच्चा, क्या करे कैसे करे, बस ये दे देते NCTE। अगर हम ये सर्च करते हैं कि NCTE कहाँ से कराते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली से और चंडीगढ़ से कराते हैं। NCTE दिल्ली और चंडीगढ़ से कराते हैं, तो दूर का बच्चा कैसे करेगा भला, ये बताओ आप लोग। 2-2 3-3 साल वहाँ पे। अब तो उन्होंने BA MA बीएड कर रखी है, फिर दोबारा से वो ऐसे ऐसे। अब सरकार ये नहीं पता मतलब क्या फार्म निकाल दे, उसकी क्या मतलब क्या कहते हैं उसको, क्वालिफिकेशन दे दे जो मतलब है, क्या कहते हैं उसको, हाँ योग्यता, क्या पता क्या क्या दे दे उसको। अब क्या ही करे बच्चा, मतलब मरता क्या नहीं करता। तो बच्चा सोचता है मैं ये डिप्लोमा भी कर लूँ, मैं ये डिप्लोमा भी कर लूँ, मैं ये डिप्लोमा। और मम्मी पापा जो है वो परेशान रहते हैं, बच्चा जॉब नहीं लगा ये। और देखो सोचने वाला बच्चा तो सोचता ही है, वो छोटी उम्र में ही क्या है कि साइड बाय साइड काम भी करने लग जाता है।
और हमें ही देख लो, हम भी तो घर पे साइड बाय साइड बहुत ज़्यादा काम करते थे। कभी पापा के साथ उधर, कभी मजदूरी पे गए, कभी उधर गए। मेरे पापा ने हमको सारा काम सिखाया, मजदूरी भी करना सिखाया है और हमने की भी है, मेरी मम्मी ने भी, मेरे पापा ने भी। अभी भी मेरी मम्मी तो सुबह सुबह इतनी जल्दी जाती है खेत में, ये लगा लो 6-7 बजे, 6 बजे निकल जाती है। छोल में जो गन्ने की छोल होती है ना, गन्ने गन्ने ईख जो होता है, सामने आती है करीब करीब 4 भी बज जाते हैं, 2 भी बज जाते हैं, बिल्कुल भूखी प्यासी जाती है ऐसे ही। और इतना मतलब मेरे को इतना वो होता है कि काश मैं कहीं पे कमाने लग जूँ और मेरे मम्मी पापा को ये ना लगे कि मैं हम 6 बहन हैं और हमने कुछ भी नहीं किया। देखो भाई, हमारे जो पड़ोसी है ना, उन्होंने बहुत कुछ दिलवा दिया अपने मम्मी पापा को। और देखो भाई, ये नहीं है कि मतलब जलन कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन बस मैं इतना चाहती हूँ कि भाई हम भी मतलब ये ना लगे कि भाई मेरे मम्मी पापा को कि लड़कियां हैं तो लड़कियां कुछ कर नहीं सकती। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि भाई हम भी बस मतलब उतना नहीं, बहुत कम, मतलब बहुत इतनी इच्छाएं नहीं है हमारी, क्योंकि गरीब है, गरीब की इतनी इच्छाएं नहीं रहती हैं। इतना है कि मेरे मम्मी पापा को बस ये महसूस ना हो कि मतलब लड़कियां थी, मतलब लड़कियां हैं तो उन्होंने हमको कुछ नहीं करके दिया, या फिर मतलब क्या ही फ़ायदा हुआ 6-6 लड़कियों का पालने परोसने का, अगर मतलब उन्होंने हमारे लिए कुछ किया नहीं। तो इसलिए बस मैं कुछ करना चाहती हूँ ताकि मेरे मम्मी पापा को भी ये खुशी मिले और भाई मेरे मम्मी पापा गर्व से कह सके, देखो हमारी लड़कियों ने हमसे ये दिलाया है और ये दिया है। देखो अब मतलब कोई भी है, अब मेरी चाची कोई भी है XYZ, तो बात करते हैं हमने वहाँ पे प्लाट ले लिया, हमारी मतलब उसने दुआया, इसने दिलाया, आधे इसने मिलाए पैसे, आधे उसने। तो मेरी मम्मी देखो भाई, मतलब मेरी मम्मी पापा ने, किसी के भी मम्मी पापा कोई गरीब हो तो उसके मन में आता है कि काश हमारा बच्चा भी कब इस मतलब मुकाम पे पहुँचे और ऐसा करे। तो देखो भाई, कोर्स जो करो सोच समझ के करो, ऐसी बात नहीं है कि मतलब कुछ भी कोर्स कर लिया आपने। और लड़कों के लिए तो देखो भाई, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है ना, तो मैं तो यही चाहती हूँ लड़कों के लिए